नमस्कार दोस्तों, ऐसी न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आज सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं, ये जो जोड़े बैठे हुए हैं इनका दहेज मुक्त विवाह होना है। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना दहेज मुक्त विवाह ये कहना तो एक आम बात है, लेकिन कर पाना बहुत ही कठिन है। ये काम को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पूर्ण व अच्छी तरीके से किया जा रहा है। हम आए दिन आपको दिखाते हैं सतलोक आश्रम बैतूल से अनेकों दहेज मुक्त विवाह किए जाते हैं, जो बिना किसी आडंबर, बिना किसी दिखावे, बिना किसी कहना चाहिए कि शोर शराबे के साथ एकदम सिंपल तरीके से ये दहेज मुक्त विवाह किए जाते हैं। विवाह का नाम सुन करके आपके मन में कहीं ना कहीं ये आता होगा कि ये विवाह है तो बैंड बाजा बजेंगे, ढोल ताशे बजेंगे, कहीं ना कहीं हल्दी लगेगी और लोग नाचेंगे, गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। लेकिन ये उससे हटके है। आप देख पा रहे हैं एकदम सिंपल तरीके से ये जोड़े जो है कहना चाहिए दहेज मुक्त विवाह करने के लिए बैठे हुए हैं। आइए यहाँ पर जानते हैं कि ये जो दहेज मुक्त विवाह है, इतना अच्छा जो कदम उठाया गया है, ये कैसे और क्या इनको प्रेरणा मिली। जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पिंकू दास है। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं सीहोर ज़िले से आया हूँ। तो सर, आप सीहोर से आकर के और सतलोक आश्रम बैतूल में जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, दहेज मुक्त जो विवाह कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको जो मार्ग दहेज मुक्त विवाह करने की जो प्रेरणा मिली है, ये सर कैसे, क्या ये हमारे दर्शकों को बताइए सर। मैं काफ़ी टाइम से गुरुजी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और मैं ये चीज़ें काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और ये एक हमारे लिए स्वर्णिम युग जैसा लगता है, क्योंकि जब से हमारी रमैनी की बात हम लोगों ने परिवार समाज में डिस्कस करी, उस दिन से लेके आज तक ना मैंने मेरे पिताजी के माथे पे कोई लकीर देखी ये टेंशन वाली, ना ही लड़की वालों के उसमें देखी। मतलब एक तरीके से हम एक ऐसे समाज का निर्माण करने जा रहे हैं जो कि आने वाले भविष्य में हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत प्रेरणादायक होगा। जी सर, जैसा कि आज का जो युवा है कहीं ना कहीं दिखावे में बहुत ज़्यादा जाता है। वो ये सोचता है कि मेरी शादी हो तो डीजे बजें, बैंड बजें और कई प्रकार के कहना चाहिए कि ड्रिंक वगैरह हो, ये सारी चीज़ें हो। तो आपको ऐसा नहीं लगता आप सिंपल तरीके से जो ये विवाह कर रहे हैं? ऐसा है, देखो, एक दिन घोड़ी पे बैठकर सालों गधे की तरह काम करने से अच्छा है एक सिंपल साधारण तरीके से समाज में एक मैसेज जाएगा। और विवाह दो आत्माओं का मिलन है, ना कि एक दिखावे की दुनिया हमको एक क्रिएट करनी है। ये साधारण सा मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि जितना साधारण हो सके उतना साधारण कीजिए, दिखावे में कुछ नहीं रखा है। तो सर, इस जो आप ये विवाह कर रहे हैं, तो आपके विवाह में क्या गाड़ी वगैरह क्या दी गई है दहेज में? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं दिया है, ऐसा कुछ नहीं, जीरो लेन देन है। कोई ना हमारी तरफ से कुछ दिया गया ना उनकी तरफ से कुछ लिया गया। इसमें दहेज मुक्त विवाह है, इसमें कोई लेन देन नहीं है। तो सर, इस विवाह से आप खुश हैं कहीं ना कहीं कि ना खुश हैं? बहुत खुश है। और मैं मेरे जैसी जो यूथ है, मैं उनको भी यही कहना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके परमात्मा का ज्ञान समझे और नाम दीक्षा ले और अपने जीवन को साकार करना। जी धन्यवाद। थैंक यू। विवाह हो रहा है, दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, तो बहन जी आपको ये नहीं लग रहा कि आज की जो बहनें हैं बड़े लहंगे चुनरी ये सारी चीज़ें पहन करके, लाली लिपस्टिक लगा करके स्टेज में जा करके वरमाला डालती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हम एकदम सिंपल तरीके से बैठ के और ये विवाह कर रहे हैं? ये तो एक सिर्फ समाज का दिखावा है, लहंगे, ब्राइडल ज्वेलरी और ये सब। तो परमात्मा कहते हैं कि जितने साधारण सिंपल तरीके से रहोगे भक्ति में इससे कोई बाधा नहीं बनेगी। भक्ति के विरुद्ध है ये श्रृंगार करना है, जो ये तो सिर्फ पहले के उसमें चलता था, अब कोई नहीं। परमात्मा बहन जी, जैसा कि दहेज प्रताड़ना के कारण आज बहुत सारी बेटियों को मार दिया जाता है, कहीं ना कहीं आत्महत्या कर लेती हैं, जहर खा लेती हैं, जला दी जाती हैं, क्या कहना चाहती हैं उनके लिए आप? ये दहेज मुक्त जो प्रेरणा का कार्य कर रही हैं, क्या कहना चाहती हैं उन बहनों के लिए जो आज समाज के दिखावे में पड़ी हुई हैं? मैं उन बहनों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि वो मालिक का, परमात्मा का ज्ञान समझे और दहेज मुक्त विवाह करवाएं। धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी को ज्ञान के समझ करके जो भी आज बहनें दिखावे में पड़ी हुई हैं वो भी कहीं ना कहीं ऐसा विवाह कर सकती हैं। आइए और भी ये जो जोड़े बैठे हुए हैं उनसे जानते हैं कि ये जो आज दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं कैसा लग रहा है इनको। जी सर, क्या नाम है सर आपका? सर, कहाँ से आए हैं आप? हम ललितपुर जिले से। कैसा लग रहा है विवाह करके आज दहेज मुक्त? नहीं, अच्छा तो लग रहा है जी। और भी क्या कहना चाहते हैं आप? यही जैसे पब्लिक को ये कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए, उनका अच्छा ज्ञान है।
हर प्रकार हर क्षेत्र में उनका कारोबार ठीक है और भक्ति भी सही है, वेद गीता शास्त्र से प्रमाणित है। मैंने खुद उसका समाकलन किया है कि ठीक है। जैसा कि ये जितने भी जोड़े बैठे हुए हैं सभी कहीं ना कहीं खुशी दिख रहे हैं, और भी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे जानते हैं कि कैसा लग रहा है आज ये जो दहेज मुक्त विवाह इनके द्वारा किया जा रहा है। जी सर, क्या नाम है सर आपका? जी धर्मेंद्र दास, कहाँ से आए हैं सर? जिला भोपाल से। तो सर अभी आपका दहेज मुक्त विवाह हो जाएगा। आज का जो युवा है कहीं ना कहीं दिखावे में पड़ा हुआ है, कहना चाहिए कि ड्रिंक करता है, फिर शादी में जाता है, दिखावा करता है, बाजे में नाचता है। ये सारी चीज़ एकदम सिंपल तरीके से हो रही है आपके साथ, कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप? जी सर, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मेरी सादा सिंपल रमेणी हो रही है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ सर। जी, क्या कहना चाहते हैं आज के युवाओं को? मैं आज के युवाओं को यही प्रेरणा देना चाहूँगा कि आप भी बिना दिखावे से शादी करें, और जो बहुत बुरे तरीके से होती हैं, जैसे कि अपन शादी करते हैं उसमें डीजे बजता है, गाने बजते हैं, अपन बारात लेकर जाते हैं उसमें ड्रिंक करते हैं, नशा करते हैं, जिससे अपने साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जिससे उससे बचने के लिए अपने लिए बिना दिखावट की शादी करना चाहिए। जी, क्या नाम है सर आपका? जी धर्मेंद्र दास, कहाँ से हैं? जिला भोपाल। बहन जी, आपको कैसा लग रहा है ये विवाह करके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी, क्या कहना चाहती हैं बहनों को जो दिखावे में पड़ी हुई हैं आज भी? मैं उन सभी बहनों को यही कहना चाहूँगी कि ये सब व्यर्थ के आडंबर है, इन सब को त्याग कर परमात्मा की भक्ति करें और सादा सिंपल तरीके से विवाह करके अपना कुशल जीवन व्यतीत करें। जी बहन जी, जैसा कि हर बहन का सपना होता है कि हमारी शादी हो, लहंगा चुनरी हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, हमारी फ्रेंड आएँ, सब दिखावे में बहुत बड़ा टेंट लगा हो, बफर हो, ये सारी चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं मतलब एकदम सिंपल तरीके से एक आश्रम से विवाह कर दिया जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं आप कहीं ना कहीं दुखी हो? नहीं, मैं इस वजह से बहुत खुश हूँ कि मैं इन सब व्यर्थ के आडंबरों से, जो कि अभी कलयुग में चल रहा है, उन सब से बचे बिना ही बिल्कुल सिंपल तरीके से विवाह हो रहा है, वो भी परमात्मा की शरण में। जी धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरफ जो आज विवाह होने हैं, यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह होने हैं, 17 मिनट में होने हैं। इस विवाह को देखने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आइए यहाँ पर जो कुछ जोड़े बैठे हुए हैं उनसे जानते हैं कि ये कहाँ से आए हुए हैं और क्या कैसा इस विवाह को करने के लिए इनको कैसे प्रेरणा मिली। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय दास है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं देवास जिले के सतवास तहसील से। जी, तो सर आप देवास से आकर के और बैतूल के आश्रम जो संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है, यहाँ पर आप जो दहेज मुक्त विवाह करने का निर्णय लिए हैं, तो आज के युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं सर इस दहेज मुक्त विवाह के? देखिए, आज के युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आज वर्तमान में अद्वितीय संत इस धरती पर मौजूद है, संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में, वो दहेज के साथ साथ हर तरह की वो कुप्रथा ख़त्म कर रहे हैं जो समाज के लिए हानिकारक है। वास्तव में संत रामपाल जी महाराज एक दहेज मुक्त विवाह करवा कर समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं, और मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से मेरा भी एक दहेज मुक्त विवाह हो रहा है। तो हम युवाओं को यही कहना चाहेंगे कि इतनी खर्चीली शादी होने के बावजूद भी ये दोनों परिवार मतलब सुखी नहीं रहते हैं। इतने लाखों का दहेज बेटी को देना पड़ता है। कुछ तो हम ये प्रथा दहेज की प्रथा होने के कारण हम लड़की जैसे ही होती है तो उसको हम बोझ मानना चालू कर देते कि जैसे अगर परिवार में लड़की हुई तो लोगों को ऐसा लगता है कि धक्का सा लगता है, दुख सा होता है कि इसका हमें दहेज देना पड़ेगा, महंगी शादी करनी पड़ेगी। और लड़का होता तो लोग खुश होते हैं कि लड़का हुआ है। तो ये हमने ही इसको खर्चीली शादी कारण, दहेज के कारण लड़की को हमने खुद ने बोझ बनाया है। तो आज के युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें एक साधारण, सुंदर और साधारण तरीके से शादी करनी चाहिए। जो हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश जी की शादी हुई थी, जिन्होंने उनकी माता दुर्गा जी ने उनको तीनों पुत्रों का साधारण तरीके से विवाह कराया था। इसमें किसी भी प्रकार की हल्दी मेहंदी नहीं होती। इस तरह से हर युवा को एक साधारण सिंपल तरीके से शादी करना चाहिए। आज हम बचपन से लेकर एक मतलब पूरे जीवन कमाने में लग जाता है। आज एक बार की शादी में 15 दिन के चक्कर में, 15 दिन की शादी में हम पूरे जीवन भर
उसी में नौकर की तरह हमको काम करना पड़ता है। जी सर, जैसा कि आज की जो शादियां होती हैं कहीं ना कहीं घोड़ा में बैठ कर के लोग आते हैं और अच्छे डीजे बजते हुए आते हैं और कहीं ना कहीं पटाखे फूटते हुए आते हैं, आतिशबाजी होती है। तो सर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये मेरे साथ भी होना था, लोग आते मेरे पीछे पीछे और मैं घोड़ी में बैठा होता और एक अलग सी शादी करके और पूरी समाज को दिखा देता कि ये अलग नज़ारा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, हमारे जो गुरुजी का ज्ञान है वो दिखावा से बहुत कोसों दूर हैं। हम एक साधारण सिंपल तरीके से शादी करते हैं। इसमें आतिशबाजी होती है, हम देखते हैं, लगातार अखबार पढ़ते हैं हम कि लोग नशे में जाते हैं बारात में और किसी का कार में एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दूल्हे के परिवार कोई दारू पी के नाच, तो आपस में इतना टकराव हो जाता है, पत्थर चलते हैं शादियों में, पार्टियों में। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए व्यर्थ, हमारे लिए नुकसानदायक होती है जो हम नशा करते हैं और आतिशबाजी करते हैं। तो आतिशबाजी होने की वजह से जैसे गर्मियों के टाइम में शादी होती है तो किसी के घर में आग लगने के भी चांसेस होते हैं। तो हमें एक सुरक्षित तरीके से शादी को करना चाहिए। जी धन्यवाद सर। थैंक यू सर। बहन जी क्या नाम है आपका? ललिता दास, कहाँ से आई हैं आप? दमोह से जिले से। बहन जी, आज का जो युवा है अच्छे मेकअप करके और कहीं ना कहीं हल्दी लगा करके और बहुत सारे दिखावे में, मतलब कहना चाहिए फैशन का ज़माना चल रहा है, और आप सिंपल तरीके से जो आज विवाह कर रही हैं, ऐसा तो नहीं कहीं ना कहीं आप दुखी हों या आपके माता पिता आपको सिंपल तरीके से विवाह करके और टाल रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत सुखी हूँ और ऐसा ही विवाह होना चाहिए हर किसी का। और ना ही जो लोग वो शादी विवाह जो बारात आरात सब रस्में डीजे सब होता है, ये सब बिल्कुल खर्चीला। हमारे गुरुजी बताते हैं कि सब एक खर्च नहीं करना चाहिए और सिंपल तरीके से शादी करनी चाहिए रमेणी। क्या कहना चाहती हैं और भी बहनों? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे गुरुजी का सत्संग आता है साधना चैनल पर, उस पर फ्री लाइन की पट्टी चलती है, उस पर कॉल करें, पुस्तक ज्ञान गंगा जी ने पुस्तक बुलवाएं और उनसे नाम दीक्षा लें और अपनी भक्ति करें। जी धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि ये जो जितने भी जोड़े बैठे हुए हैं एकदम सिंपल तरीके से विवाह करवाने के लिए बैठे हुए हैं और इनके अंदर किसी भी प्रकार की ये लालसा नहीं है कि बैंड बाजा बजें या हल्दी लगे या कहना चाहिए घोड़ी या दहेज मिले। ये सारी चीज़ों से दूर हैं और निष्पक्ष जो कहना चाहिए कि दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। इनके अंदर किसी भी प्रकार की लालच, लालसा, ये सारी चीज़ें हमको देखने को नहीं मिली हैं। ये कहीं ना कहीं एक अच्छा कार्य है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ये समाज में पहल की गई है दहेज मुक्त विवाह की। धन्यवाद। का दहेज मुक्त विवाह हुआ है और ये समागम का दूसरा दिन है। ये 3 दिवसीय अखंड पाठ चल रहा है जिसमें आज दूसरा दिन है और कई लाखों की तादाद में भगत और जगत के लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हो। और सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और सुबह 9 बजे से रक्तदान प्रारंभ हो रहा है और अभी तक मेरे पास खबर आ गई है कम से कम 200 यूनिट के ऊपर हो चुका है अभी तक, और ये मध्य रात्रि तक चलते रहेगा लगातार। अभी जो कितने जोड़ों का विवाह संपन्न हो रहा है? 80 जोड़ों का हुआ है। जिसमें से दहेज जो कथा कहना चाहिए गुरुजी बताते हैं, तो क्या जो जोड़े हैं उनको कुछ दहेज के बारे में कुछ दिया गया है? दहेज नहीं श्रीमान जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ पर गुरुजी के ने जो दहेज रूपी रावण है, जो राक्षस है, उसको जड़ से उखाड़ फेंका है और सरकार भी इस दहेज रूपी रावण को जड़ से उखाड़ने फेंक नाकाम रही है। मगर हमारे गुरुजी ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर इस दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं और पूरे ऑल इंडिया में कई अभी तक लाखों विवाह हो चुके हैं दहेज मुक्त विवाह। जैसा कि आपने दहेज मुक्त विवाह का जिक्र किया, विवाह जब होते हैं तो बहुत सारा शोर शराबा, डीजे बजते हैं, लोग नाचते हैं, हुदड़ंग हो जाती है, लेकिन यह एकदम सिंपल तरीके से विवाह हुआ। सर ये कैसे विवाह हुआ? सर ये सिर्फ हमारे गुरुजी के ज्ञान आधार पे ही है सब कुछ। हमारे गुरुजी शास्त्रानुकूल सतभक्ति बताते हैं और सतभक्ति मार्ग पर जो चलना सिखा रहे हैं उसके आधार पर ही ये आपने देखा 70 मिनट में मात्र सिंपल तरीके से दहेज मुक्त विवाह हो गया है। किसी प्रकार का आडंबर नहीं हो, किसी प्रकार की फिजूल खर्ची नहीं हो, किसी प्रकार का कोई नाच गाना, कोई सजावट, कोई हल्दी, कोई मेहंदी, कोई नाच गाना, कुछ भी नहीं हुआ है। ये सिंपल तरीके से आए, आपके सामने 17 मिनट में गुरुजी की वाणी चली और इस वाणी के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान हुआ है, उनकी स्तुति हुई, प्रार्थना हुई है और इन जो आज ये विवाह हुआ है उसके स्वयं सभी देवी देवता इनके साक्षी बने हैं। जी सर, जैसा कि इतनी गर्मी है, जून का महीना चल रहा है, नौतापा भी लगा हुआ है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर कैसी की व्यवस्था की गई है? सर आप देख सकते हो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं, हेलीकॉप्टर फैन लगे हुए हैं और यहाँ पर कूलर कम से कम यहाँ पर 150 से 200 की तादाद में कूलर है, फर्राटे फैन है कम से कम 200 से 250 और पूरे पंडाल के अंदर बड़े हेलीकॉप्टर फैन है जो कि एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है और यहाँ पूरी शीतलता आपको नज़र आ रही होगी।
सर आपसे जानना चाहेंगे जी सर, 2 दिन में कितने लोग आ गए हैं? 2 दिन में सर अभी तक कम से कम 6 से 7 लाख की संगत आ चुकी है। सर खाने पीने की उत्तम व्यवस्था है कि ये विशाल भंडारा है, 250 बाई 300 का सेट है, उसके बाद में एक टेंट भी लगाया गया है 60 बाई 300 का, जिसके अंदर एक तरफ भक्तों की व्यवस्था, एक तरफ बहनों की व्यवस्था है, और उसके अंदर आपको शुद्ध घी के लड्डू है, शुद्ध घी की जलेबी है, शुद्ध घी का हलवा प्रसाद है, उसके बाद में शुद्ध घी पूड़ी, सब्जी राम, चावल राम, दाल राम, सलाद राम, अचार राम, बहुत सी सारी ऐसी व्यवस्था की गई है। सर आपसे जानना चाहेंगे ऐसा क्या है कि इतनी सारी पिछले बार हमने कवरेज किया था, कवरेज के दौरान हमने देखा कि काफ़ी संख्या थी, लेकिन इस बार तो और ज़बरदस्त क्राउड दिख रहा है, ये क्या कारण है कि इतनी भीड़ बढ़ती जा रही है? सर ये है शास्त्र अनुसार जो हमारे गुरुजी भक्ति बता रहे हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारे गुरुजी, अभी लोग बाग बोलते हैं कि जेल में बैठे हुए हैं, आज जेल में बैठे हुए हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो भी नाम दीक्षा लेता है उसको तुरंत फायदा मिलना चल जाता है, चाहे कैंसर हो, चाहे टीबी हो, चाहे किडनी हो, चाहे एड्स हो। अगर नाम दीक्षा लेता है, पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेता है, तो उसको फायदा मिलता है। परमात्मा कभी भी सुख देता है, दुख नहीं देता है कभी भी। इसलिए आप पूर्ण गुरु के शरण में आकर, पूर्ण गुरु आज के समय में विश्व के अंदर सिर्फ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी है, उन्हीं से नाम दीक्षा ले। और यहाँ पर जितने भी जगत के लोग आए हुए हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो भी गुरु जी का ज्ञान समझकर, गुरु जी से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन का कल्याण कराए। सर संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, लेकिन उनकी लोकप्रियता जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं जेल में होने के बाद भी इतने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग जुड़ रहे हैं, क्या कारण है सर जो इतने ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं? सर जैसे कि हमारे गुरुजी ने बताया है कि कई पवित्र शास्त्रों के मतलब कई पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों पे, ग्रंथों में, वेदों में, कुरान में, बाइबल में, ग्रंथ साहिब में इनका निचोड़ निकाला गया परमात्मा कौन है, कुल का मालिक कौन है, हमें किसकी भक्ति करना चाहिए। यदि हम परमात्मा पहचान लिए और सद्भक्ति हम करेंगे तो निश्चित है कि फ़ायदा मिलेगा। और फ़ायदा मिलेगा तो आप देख रहे हैं कि जितना भी आज आप दिन प्रतिदिन जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वो इसका कारण है कि अब लोग जागरूक हो चुके, पढ़े लिखे लोग हैं, समझ रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, ग्रंथों को पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं कि परमात्मा कौन है, और वो खुद समझ रहे हैं कि वाकई में जो भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान बता रहे हैं बिल्कुल सच्चा ज्ञान है और सही ज्ञान है। जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी के जेल में होने के बाद भी बहुत सारे कथावाचक लोग आ रहे हैं, तो क्या कारण है जो कथावाचक लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इनसे जुड़ रहे हैं? सर देखिए ऐसा है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि हमारे जो गुरुजी का ज्ञान है, जो शास्त्रों में आजकल जो महिमा अपनी मान बढ़ाई के पीछे नहीं भागता है, और जो संत समझ जाता कि नहीं वाक्य में यही ज्ञान सही है और इसी से मोक्ष मिलेगा और इन्हीं संत से मोक्ष मिलेगा, जो पूर्ण परमात्मा है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी, जो मान बढ़ाई को छोड़कर जो ज्ञान को समझ चुका है, तो अपने कल्याण के लिए निश्चित वो संत यहाँ पर आ रहे हैं। सर एक आपसे जानना चाहेंगे, आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की युवा पीढ़ी है जो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में, लेकिन पढ़ा लिखा युवा पीढ़ी है जो उसको तो समझ में आता होगा, लोगों का ज्ञान सिर पर चढ़कर बोल रहा है। सर देखिए, मैं सारी युवा पीढ़ी से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान दे रहे हैं वो हुआबाई नहीं बक रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी अपने ही धर्म ग्रंथों से सारी बातें खोल के बता रहे हैं, और आज शिक्षित समाज है, दास भी शिक्षित है, अन्य सारा जो भी युवा वर्ग है वो शिक्षित है, वो स्वयं देखे, मिलाए और फिर देखे कि संत रामपाल जी महाराज जी सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, है ना। सबसे पहली बात है कि हमारे पास शिक्षा है तो हम आसानी समझ सकते हैं। हमारे जो पूर्वज थे, जो पुरानी पीढ़ी थी, उनको जैसा धर्मगुरुओं ने बताया वैसा वो उस क्रियाओं को करते करते आज तक करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जो हमारे शास्त्रों में लिखी सद्भक्ति यदि हम करेंगे तो हमें यहाँ के सुख भी मिलेंगे और पूर्ण मोक्ष भी मिलेगा। तो मेरी तो यही प्रार्थना है आपके चैनल के माध्यम से कि सभी संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों को पढ़ें, उनके ज्ञान को, संत रामपाल जी महाराज जी के यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, सारी सोशल मीडिया पे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का डंका बज रहा है, तो आप देखें, समझें और अपने मानव जीवन का कल्याण कराएं। धन्यवाद। सच्चा है।